नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन 2021 की वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग सिर्फ ये डिस्कस नहीं करते हैं कि किस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है, बल्कि उसके स्ट्रेंथ, उसके वीकनेस के बारे में जानते हैं कि उस स्टॉक में क्या आने वाले खतरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस स्टॉक के फंडामेंटल्स की, जिसमें कि हमें क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि उस स्टॉक की डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। दैट मीन्स जब कभी भी मैं किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस करता हूं दोस्तों, तो मैं पर्सनली उन स्टॉक्स को प्रेफर करता हूं जिनके ऊपर कोई डेट या फिर उनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है, मतलब नेग्लिजिबल डेट। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी तो रेशियो बिल्कुल 0 है, लेकिन अगर बात करें प्राइस टू कैश फ्लो की, वो है 187, जो कि बताती है कि स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूएशन की तरफ दिखाई पड़ रहा है। अगर दोस्तों इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बारे में बातचीत करें, टॉप लाइन क्या होता है? टॉप लाइन होता है रेवेन्यू, सेल्स कितनी रही है उसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे टॉप लाइन दैट इज सेल्स हैज बीन ऑलमोस्ट कॉन्सिस्टेंट। बल्कि अगर आप बात करें पिछले 2 क्वार्टर में देयर हैज बीन रीजनेबल अमाउंट ऑफ फॉल इन रेवेन्यू या फिर सेल्स। अगर हम लोग बात करें बॉटम लाइन दैट इज टोटल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आ रहा है, शुद्ध मुनाफा निकल कर आ रहा है, उसमें भी आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़ रही है। फिर भी ये स्टॉक दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ऐसा क्यों, उसको समझ लेते हैं। तो इस स्टॉक के क्या एडवांटेजेस हैं, स्टॉक की क्या पोटेंशियल है, उसको जानने से पहले क्विकली एक बार इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर के बारे में जानते हैं, जो कि मेरा हमेशा एक फिल्टर जो कि मैं स्टॉक्स में लगा के रखता हूं कि उस स्टॉक की डिविडेंड पॉलिसी कैसी है। दोस्तों, अगर कोई स्टॉक डिविडेंड अनाउंस नहीं करता या फिर रेगुलरली डिविडेंड नहीं पे करता है शेयर होल्डर्स को, तो मेरे हिसाब से मैं उसको बहुत अच्छा स्टॉक नहीं समझता हूं, क्योंकि एज अ शेयर होल्डर आपके पास सिर्फ एक ही कैश फ्लो है किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने का, वो है डिविडेंड। दोस्तों, कोई स्टॉक अगर 100 रुपए से 400 रुपए चला गया और उसके बाद वो 6 महीने बाद फिर से 100 रुपए पे आ गया, तो आपको क्या मिला? या फिर 2 साल बाद फिर से उसी प्राइस पे आ गया, तो आपको 2 साल होल्ड करने का क्या रिवॉर्ड मिला? यू डिड नॉट गेट एनी रिवॉर्ड अगर उस कंपनी ने आपको रेगुलर डिविडेंड नहीं दिए हैं। अगर बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी ने आपको रेगुलरली डिविडेंड दिए हैं, बल्कि इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करके उसने साल में 2-3 बार भी आपको रिवॉर्ड किया है। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाला हूं उसको हम लोग बहुत अच्छे से और प्यार से जानते हैं नौकरी नाम से, जिसका नाम है इन्फोएज। अब इन्फोएज एक कंपनी नहीं है दोस्तों, एक बहुत बड़ा मैमथ है फॉर ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वेबसाइट कंपनी। अगर हम लोग बात करें उसके मेजर वेबसाइट्स की, तो उसमें एक है naukri.com, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन जॉब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जीवनसाथी.com, जो कि एक मैट्रिमोनियल ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट है। इसके अलावा 99acres.com, जो कि करती है डील रियल एस्टेट से। शिक्षा, जो कि ऑनलाइन लर्निंग, और zomato.com दोस्तों, जो कि आप जानते हैं बहुत ही फेमसली, बहुत ही फॉन्डली ऑनलाइन फूड डिलीवरी। इसके अलावा पॉलिसी बाजार भी एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन एग्रीगेट बिजनेस है, जो कि वेबसाइट के माध्यम से अपने रेवेन्यू को जनरेट करता है। दोस्तों, ये सारा का सारा बिजनेस मॉडल जो कि आप देख रहे हैं एसेट लाइट मॉडल है, जिसमें कि एसेट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और सारा काम सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। दोस्तों, इस कंपनी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस कंपनी की है एसेट लाइट मॉडल होने के नाते इसके बिजनेस को अगर ट्वीक करना है तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर कोडिंग करके सॉफ्टवेयर में नया यूजर इंटरफेस लॉन्च करना है, जिसके चलते आप पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को आराम से चेंज कर सकते हैं। अनलाइक अगर आपके पास कोई एसेट हैवी कंपनी है, अगर उसको अपने बिजनेस में ट्वीकिंग करनी है तो उसको पूरा का पूरा सेटअप, पूरा का पूरा हार्डवेयर चेंज करके एक डिफरेंट सेटअप तैयार करना होगा, जबकि ऑनलाइन सर्विसेज में आपको यह सेटअप चेंज करने में ज्यादा समय और ज्यादा एफर्ट, ज्यादा पैसे, ज्यादा मैन पावर नहीं लगता। मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन्फोएज के, जो कि हो सकता है आपको ना पता हूं। दोस्तों, ये कंपनी अभी की नहीं खड़ी है, ये कंपनी है पुरानी। सन 1995 में मिस्टर संजीव भीखचंदानी जी ने इस कंपनी को फाउंड किया था। दोस्तों, उस समय इंटरनेट वाज ऑलमोस्ट एट दी फ्लैग ऑफ स्टेज पे ही था इंटरनेट, और उन्होंने इस पोटेंशियल को समझा और इस कंपनी को लॉन्च किया। और उसके बाद से दोस्तों इंटरनेट हैज बीन बूमिंग, और आज वो जमाना है जब हर एक आदमी की पॉकेट में इंटरनेट है। पहले के जमाने में हम लोग को इंटरनेट कैफे में जाना पड़ता था, अगर naukri.com को अप्लाई करना होता तो वी यूज्ड टू गो विद आवर रिज्यूमे टू इंटरनेट कैफे। आजकल हर आदमी के पास इंटरनेट इज इन हिज पॉकेट। पोटेंशियल को समझते हुए दोस्तों उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिसमें कि उन्होंने एक इंटरनेट
ऑनलाइन बेस्ड कंपनी की फाउंडेशन को स्टार्ट किया। अभी एज ऑन डेट के बारे में बात करें दोस्तों तो कंपनी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी ऑनलाइन जॉब पोर्टल naukri.com, मैट्रिमनी वेबसाइट जीवनसाथी.com, इसके अलावा रियल स्टेट क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म 99acres.com, एजुकेशनल वेबसाइट शिक्षा.com, होल्ड स्टेक्स इन 29 ऑनलाइन कंपनीज। ये तो मेजर कंपनीज है दोस्तों। इसके अलावा 29 कंपनीज हैं जिसमें कि जोमैटो, जिसमें कि 22.7% का स्टेक है, पॉलिसीबाजार.com में 15.1% का स्टेक है, और रिसेंटली अड्डा नाम की एक कंपनी है जिसमें जो कि कराती है एग्जाम प्रिपरेशन, उसमें भी इन्होंने रिसेंटली स्टेक खरीदा है। तो दोस्तों ये वो रीजन है कि ये कंपनी इज बीइंग रेटेड एट सच अ हाई वैल्यूएशन। अगर आप लोग ये इंटरेस्टेड हैं कि ये 23 कंपनीज कौन है, तो इनमें से जो मेजर और इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उनके नाम मैंने आपके सामने लेकर के आ गया हूं। अगर आप चाहते हैं तो उसको पॉज करके अपने समय पर इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों एक दो कंपनीज जिसमें कि मैंने पर्सनली इनको यूज़ किया है, उनमें से एक है शॉप किराना जो कि है B2B ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म, एक है अड्डा जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा एक कंपनी है प्रिंटो जो कि प्रिंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन प्रिंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर आपको टी शर्ट में कोई प्रिंटिंग करानी है या मग्स में प्रिंटिंग करानी है, वो सारा का काम करता है प्रिंटो, जिसमें कि कंपनी का 25.12% का स्टेक है। इसके अलावा शू कनेक्ट जो कि B2B फुटवेयर मार्केट प्लेस है जिसमें कि कंपनी का शेयर इज 28.01%। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कंपनी इज अ मैमथ ऑफ ऑनलाइन बिजनेस मॉडल, जिसकी वजह से इस कंपनी के स्टॉक को बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम वैल्यूएशन पे इस समय ट्रेड कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस में कुछ और भी कंपनीज हैं लाइक इंडिया मार्ट। दोस्तों जितने भी हाई ग्रोथ स्टॉक हैं, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हैं, इन सभी के सेपरेट स्टॉक्स के एनालिसिस में आप सबके लिए पोस्ट करूंगा बाय दिस वीकेंड। और इस वीकेंड में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूं मेंबर्स ओनली के लिए। सो इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन एज अ मेंबर यू कैन इमीडिएटली सब्सक्राइब टू इट, वी विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज यू कैन give and subscribe to our channel and you can keep getting good information on regular basis। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब भी करते हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो स्मैश करें लाइक बटन देखो दोस्तों, दिस मोटिवेट्स अस टू कीप गेटिंग गुड कंटेंट फॉर यू ऑल ऑन रेगुलर बेसिस। तो दोस्तों इस समय ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली कुछ और भी दिग्गज कंपनियां हैं इंडिया में, जैसे कि इंडिया मार्ट, जैसे कि जस्ट डायल, जैसे कि IRCTC और इन्फोएज। लेकिन अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो आप पाएंगे विज़ावी द अर्निंग्स द प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ इन्फोएज इज फार मोर हायर देन इट्स पीयर्स। अगर आप बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की तो डिविडेंड यील्ड भी कोई ज़्यादा खास नहीं है विज़ावी द प्राइस जो जिस प्राइस पे ये कमांड हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस इंपॉर्टेंट स्टॉक के जो इंपॉर्टेंट फैसेट्स हैं वो मैंने कवर किए हैं कि इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। कंपनी के एक्विजिशन, कंपनी के पास जिन कंपनीज में कंपनी ने स्टेक ले रखे हैं उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखाई पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम बात करें जोमैटो की, दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जोमैटो इज वन ऑफ द लीडिंग फूड डिलीवरी बिजनेस मॉडल, जिसमें कि कंपनी का अच्छा खासा स्टेक है। और लोगों ने आजकल डाइनिंग रेस्टोरेंट में डाइनिंग करना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया है और सभी लोग घर पे फूड डिलीवरी करना पसंद करते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर इन्फोएज का उसमें स्टेक है तो दैट इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट, दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंपैक्ट फॉर इन्फोएज एज वेल। अगर हम लोग बात करें इंडिया मार्ट की, दोस्तों पिछले एक साल में इंडिया मार्ट ने दिए हैं बम्पर रिटर्न ऑफ 284%, जिसने कि 1 लाख को बनाया है 3,84,000, 1 lakh has been converted to 3,84,000 rupees, whereas Info Edge और Naukri has created 1 lakh to 2,18,000 rupees within a span of 1 year। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि इस समय इंटरनेट बेस्ड जो ऑनलाइन बिजनेस मॉडल हैं उनमें अच्छी खासी खरीदारी चल रही है। फिलहाल हम लोग इंडिया मार्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे बाद में, अभी हम लोग फोकस करते हैं Naukri.com पे ही। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक कैम्स, लाइक वकरंगी, लाइक ई-क्लर्क्स, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। लेकिन इनमें से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो फंडामेंटल वाइज इन्फोएज के आसपास आ सके। अगर हम लोग बात करें कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि इन्फोएज का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इन सभी कंपनीज में से कहीं ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों हम लोग अगर बात करें कि कंपनी के दो सबसे बड़े वीकनेस क्या हैं, सबसे पहला जो रीजन है वो है कंपनी की हाई वैल्यूएशन। अगर आप बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो आरओई और आरओसी को कंपेयर करेंगे तो भी हम ये पाएंगे कि कंपनी की आरओई और आरओसी पीयर्स के मुकाबले कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इस कारण दोस्तों मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, जिसमें कि थोड़े करेक्शन की और भी जरूरत है।
दूसरा रीजन दोस्तों जिसके कारण मुझे लगता है स्टॉक में कभी भी करेक्शन आ सकता है, बड़ा करेक्शन आ सकता है, ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी करेक्शन हो गया है कि इस प्राइस तक गिरेगा, वो भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो दोस्तों इस स्टॉक में जो FIIs की होल्डिंग है वो है सबसे ज्यादा, दैट इज क्लोज टू 40.5%। तो 40.5% का स्टेक इन्फो एज में FIIs के द्वारा होल्ड किया जाता है। अगर बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर की होल्डिंग क्लोज टू 39%, जो कि FIIs से कम है। अगर बात करें DIS की तो DIS की होल्डिंग क्लोज टू 11.5%। लेकिन यही इस कंपनी की स्ट्रेंथ भी है कि अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स के बारे में बात करें, दैट इज FII, प्रमोटर और DIA को ऐड कर लें तो कंपनी की होल्डिंग गोज टू 90.5%। 90.5% की होल्डिंग कंपनी की स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले एक साल से FII सिर्फ इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट ही करते आ रहे हैं। तो अगर वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और इन्फो से कुछ पैसे निकालते हैं, कुछ सेलिंग करते हैं, कुछ सेल ऑफ आता है, ऐसे में दोस्तों इन्फो के स्टॉक में आपको कुछ भीषण गिरावट दिखाई पड़ सकती है। बट प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है, बहुत ही साफ सुथरा स्टॉक है जिसका कि बिजनेस मॉडल बहुत ही लीन, थिन, एसेट लाइट है, जिसकी वजह से दोस्तों स्टॉक को काफी हाई प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ पाया जाता है। तो प्रीमियम वैल्यूएशन सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही इंटैक्ट है या फिर बहुत ही सॉलिड है, बल्कि कंपनी के अगर मार्जिन्स के बारे में बात करें तो कंपनी चूंकि ऑनलाइन बिजनेस में काम करती है तो उसके जो बिजनेस मॉडल के जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स हैं वो बहुत साउंड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन निकल करके आते हैं वो है क्लोज टू 32%, 38%। और जब सारे एक्सपेंसेस हटा देते हैं, व्हेन ऑल द एक्सपेंसेस आर रिमूव्ड, देन द नेट प्रॉफिट मार्जिन व्हिच कम्स आउट इज अप्रॉक्सिमेटली 25%। तो सारे के सारे प्रॉफिट, सारे के सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट मार्जिन बन के आ रहा है 25%, जो कि एक बहुत ही हाई प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर इस प्रकार से कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंश्योर करती है इन फ्यूचर, तो इस कंपनी के प्राइसेस और भी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे आपको फ्यूचर में दिखाई पड़ सकते हैं। और कंपनी के स्टॉक प्राइस ने ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फैक्टर इन कर ली हैं, जिसके कारण स्टॉक ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कहीं ज़्यादा हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, जो कि है 230। लेकिन जो कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कंपनी की 23 कंपनीज है जिसमें कि कंपनी का स्टेक है, उन सभी कंपनियों का कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस अगर हम देखें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट इज जो 80 है उससे कहीं ज़्यादा कम है। ऐसे में दोस्तों अगर स्टॉक में कोई गिरावट आती है, मुझे लगता है स्टॉक में आपको फ्रेश बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल दोस्तों स्टॉक में काफी अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी देखी जा रही है, स्टॉक करीब 6% के आसपास आज टूटा है। हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्टॉक को किस प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। पहले देखते हैं इनका रीसेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आज के दिन अगर हम स्टॉक को खरीदते हैं तो हमें किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो दोस्तों पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 11% से भी ज्यादा गिर चुका है, जबकि सेक्टर 2% ऊपर है, सेंसेक्स 5% डाउन है। तो मेजर इंडाइसेस से भी ज्यादा ऑलमोस्ट डबल गिर चुका है इन्फो एज, क्योंकि उसमें ऑलरेडी काफी ज्यादा फ्रॉड था। वो सारा का सारा फ्रॉड इस समय आपको हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन लाजमी है कि कितना फ्रॉड था दोस्तों, आप जानकर के हैरान होंगे। पिछले एक साल में स्टॉक ने दिए हैं 140% से भी ज्यादा के रिटर्न्स, मतलब 1 लाख को बनाया है 2,40,000 रुपए विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर 150% के 140% के रिटर्न अगर एक साल में कंपनी देती है, तो अगर उसमें 15 से 20% का अगर करेक्शन आ भी जाता है तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा मेजर करेक्शन नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर किसी अच्छे स्टॉक को अगर आपको लोअर वैल्यूएशन पे खरीदना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अब बातचीत आती है किस प्राइस वैल्यूएशन पे हमें स्टॉक को खरीदना चाहिए। लेट्स सी दैट। दोस्तों अगर हम लोग वीकली चार्ट उठाते हैं और हम लोग देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसके वीकली कैंडल्स काफी वीक दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अपने 4000 के लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन केस इफ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक फ्रेश, मेरे हिसाब से जो पहला जीटीटी ऑर्डर लगना चाहिए वो 4000 रुपीज के आसपास लगाना चाहिए आपको। और इस प्राइस पे अगर ये स्टॉक मिलता है मेरे हिसाब से एक वैल्यू बाय है, और बल्कि 4000 के नीचे कोई भी डिप आती है, आई थिंक यू शुड स्टार्ट टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक ऑन डिप्स। अच्छा दोस्तों इसके लिए आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखा है। इस लिंक से अगर आप Zerodha में अकाउंट खुलवाते हैं सो ऑफ कोर्स यू गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। हमारी तरफ से भी आपको कई सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलते हैं, सो यू कैन ओपन द अकाउंट। और जीटीटी ऑर्डर लगा करके आप किसी भी स्टॉक में जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल Naukri.com आपने लगाया 3500 का ऑर्डर, तो ये 1 साल तक वैलिड रहता है। और Naukri.com अगर 1 साल में 3500 के प्राइस रेंज पे कभी भी फॉल होता है, कभी भी गिरता है, तो ये स्टॉक ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो वैलिडिटी फॉर जीटीटी ऑर्डर इज 1 ईयर। दिस इज एन एक्सक्लूसिव फीचर, यू मस्ट नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ यूजिंग दिस एक्सक्लूसिव फीचर।
जैसा कि मैंने बताया फिलहाल स्टॉक अभी वीक दिख रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई, दोस्तों आरएसआई क्या होता है, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, यू मस्ट गो एंड हैव अ लुक। फिलहाल आरएसआई चल रहा है 50 के आसपास, जो कि थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है स्टॉक अपने 4000 के लेवल्स की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो इन केस इफ दिस स्टॉक फॉल्स टू 4000 लेवल्स, मेरे हिसाब से वहां पर आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। दोस्तों हम लोग 1 डे कैंडल पे देखिए, इसमें हर एक कैंडल आपको 1 डे का सेंटीमेंट दिखा रही है और फिलहाल दोस्तों स्टॉक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ करके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है 4000 रुपीज़ के आसपास, वहां की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अगर यहां से कोई भी गिरावट होती है और स्टॉक अपने 4000 के लेवल के आसपास पहुंचता है 4100, वहां पर आपको एक फ्रेश बाइंग के लिए एक बार सोचना चाहिए। इन केस इफ इट फॉल्स मोर, यू कैन प्लान टू बाय द स्टॉक मोर ऑन डिप्स, क्योंकि दोस्तों स्टॉक के पोटेंशियल और स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही इंटैक्ट हैं। बाकी आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछ करके फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। मेरा काम है आपके लिए बेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड करना, आपके सामने बेस्ट ओपिनियन रखना और बाकी आपको फाइनल डिसीजन अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे लेना है। फिलहाल आज के दिन के बारे में बात करें दोस्तों, अराउंड 37% के आसपास की डिलीवरी हुई है स्टॉक में, जो कि एक बहुत ही सॉलिड डिलीवरी है। 37% से ज्यादा लोग स्टॉक को अपने वापस डीमैट अकाउंट पे घर लेकर के गए हैं, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स पीपल आर बुलिश। तो ऐसे में दोस्तों अगर स्टॉक में कोई भी गिरावट होती है और बाई चांस ये स्टॉक 4100, 4000 या फिर उसके नीचे मिलता है, यू मस्ट प्लान टू एक्यूमुलेट द स्टॉक ऑन डिप्स। दिस हैज अ लॉन्ग वे टू गो। आई होप यू लाइक द वीडियो, स्मैश करें लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं सो दैट दे आल्सो गेट दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बाय बाय फॉर नाउ।